सुनय सिंह की हत्या किसने की, हत्यारे कौन, सवाल कई हैं और कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? आखिर हत्या किस वजह से की गई, हत्या के पीछे का उद्देश्य क्या था और हत्यारे कौन थे? देखिए, इस पूरी घटना को लेकर के बात करें तो माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लोगों में गुस्सा है, लेकिन वही प्रशासन भी अब इसे लेकर के पूरी तरह से गंभीर है। हालांकि इस घटना को अंजाम किसने दिया है, फिलहाल इसकी जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि बात करें तो जमशेदपुर से ठीक थोड़े आगे आप जाओगे तो एक बालीगुमा जो है वो गाँव पड़ता है और नेशनल हाईवे भी पड़ता है। तो हाईवे से ठीक 200 मीटर की दूरी पर यह शव बरामद हुआ है। तो हाईवे जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए हैं उसे खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों को पहचानने में मदद मिल सके। वहां पे चूंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो है करनी सेना के ये नेता पहुंचते हैं। ऐसे में वहां पे पहले से ही हमलावर जो है वो घात लगाए बैठते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग भी कर देते हैं। तो ऐसे में जो कार्यक्रम में लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि करनी सेना में काफी ज्यादा जो है रोष है, काफी ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने साफ तौर पर एक अल्टीमेटम जो है वो भी प्रशासन को दे दिया है कि अगर आने वाले अगले 12 घंटा के अंदर आरोपियों की पहचान नहीं होती, आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है, गुस्सा वो भी देखने को मिलेगा। तो साफ तौर पर चेतावनी बड़ी है। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन देखिए झारखंड से इस तरह की खबरें सामने आती है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके पहले बात करें तो बालीगुमा जहां से शव बरामद हुआ था वहां पे करनी सेना के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सड़क जाम कर दिया था, उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया था। वो हाईवे जो है बंगाल को कनेक्ट करता है, रांची को कनेक्ट करता है, अलग अलग जगहों को, अलग अलग जिलों को कनेक्ट करता है। तो उस नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था, लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में गुस्सा है और अल्टीमेटम दे दिया है, अगर 12 घंटे में आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है, उनकी पहचान नहीं होती है, तो एक बार फिर से देखिए जमशेदपुर की बात करें, रांची की बात करें, पूरे झारखंड की बात करें तो एक आंदोलन वो देखने को मिलेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी बिल्कुल, और ये कोई पहली तस्वीर देखने को नहीं मिली है। हमने पिछले दिनों जयपुर में भी इसी तरीके से तस्वीर देखी थी, करनी सेना के नेता को निशाना बनाया गया था, और अब जमशेदपुर में। बहुत धन्यवाद आपका कोमल तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की, जिन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए झारखंड सरकार और प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। तो वही रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में राणा सांगा वाले बयान पर अखिलेश और रामजी लाल को क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। करनी सेना ने आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ के बाद अब उनकी पिटाई की धमकी दी है। क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने रामजी लाल सुमन के साथ आर पार की जंग का ऐलान किया है। राज शेखावत ने सपा सांसद के घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। 20 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ, घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जब योद्धा वहां पहुंचे और प्रदर्शन किया, वो पूरी की पूरी जो प्रदर्शन की जो कार्रवाई उसकी पूरी जिम्मेवारी हम ले चुके हैं। उसके बाद हमने ये घोषणा की कि 12 तारीख को आगरा में पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय और सनातनी जन्म जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हो। राज शेखावत ने अखिलेश यादव के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें अखिलेश ने करनी सेना के प्रदर्शन को योगी समर्थित बताया था। राज शेखावत ने कहा कि इससे योगी का कुछ लेना देना नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है या होगा उसकी जिम्मेदारी क्षत्रिय करनी सेना की ही होगी। वो क्यों होंगे? क्षत्रिय करनी सेना, हम योद्धा जिम्मेवार रहेंगे ना। मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी हम क्यों दें? भाई जब पूरा मूवमेंट हम चला रहे हैं, हम सुमन लाल को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने की बात हम कर रहे हैं, हड्डी तोड़ जवाब देने की बात हम कर रहे हैं, तो हम इसकी जिम्मेवारी हमारी ना, मुंह तोड़ हड्डी तोड़। राज शेखावत ने अखिलेश यादव को भी चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कब तक रामजी लाल सुमन को बचाएंगे, रामजी लाल सुमन कब तक सांसद रहेंगे, जब भी उनकी सुरक्षा कम होगी हम उनकी कुटाई करेंगे। तोड़ जवाब देंगे, कुटाई करेंगे उसकी, बिल्कुल मारेंगे, कुटाई करेंगे, करें क्या और? हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने भूतकाल में इतनी माफिया दी है कि आज ये दिन देखने की नौबत हमें आ गई। तो हमने ये सुनिश्चित कर लिया, हमारा जो गरम दल है, गरम दल ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि अब हम जो भी व्यक्ति हमारे महापुरुषों पे, देवी देवताओं पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे अभद्र टिप्पणी करेगा,
उसको घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राज शेखावत ने अखिलेश के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने का भी ऐलान किया। राज शेखावत ने कहा कि चुनाव में गांव-गांव जाकर हम समाजवादी पार्टी का बहिष्कार कराएंगे और समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिटाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो मुखिया है अखिलेश यादव बहुत बड़ी गलती कर चुका है। इस व्यक्ति को समर्थन करके उन्होंने ये तो सुनिश्चित कर लिया है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश में आए चाहे पूरे भारतवर्ष में आए, हम क्षत्रिय, मैं खास करके क्षत्रियों की बात करता हूं, हम जो क्षत्रिय हैं वो गांव-गांव जाकर इस पार्टी का बहिष्कार करवाएंगे और इस पार्टी का नामो निशान मिटाने में हमारा योगदान देंगे। क्योंकि हमारी जो लड़ाई थी उस व्यक्ति विशेष से थी, जिस व्यक्ति विशेष ने हमारे महापुरुष के लिए अभद्र टिप्पणी की थी। क्या आवश्यकता थी अखिलेश यादव को उसे समर्थन करने की? राज शेखावत ने साफ शब्दों में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन को आने वाले चुनाव में वोट की चोट से भी जवाब देने का ऐलान किया। तो लोकतंत्र में हम समस्त देश की समस्त जनता के पास जो शस्त्र है वो है वोट की चोट। हमने जिस तरह से भाजपा ने जब गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के लिए उनके जो एक सांसद ने अभद्र टिप्पणी की थी तो हमने वोट की चोट से उन्हें जवाब दिया था। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी को वोट की चोट से हम जवाब देंगे। आने वाले समस्त चुनावों में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक क्षत्रिय इसका बहिष्कार करेगा। हम उसके लिए गांव-गांव यात्रा करेंगे और बहिष्कार करवाएंगे और एकमात्र शस्त्र है उसका हम उपयोग करके इस पार्टी का नामो निशान मिटा के हम इस जो हमारे प्रण है उसको हम सार्थक करेंगे। क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत के बयानों से साफ है कि राणा सांगा के अपमान पर छिड़ा घमासान अभी थमने वाला नहीं है। उधर अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन भी इस मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्षत्रिय करनी सेना आगे क्या कुछ कदम उठाती है और अखिलेश इसका जवाब कैसे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।